Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर रीडिंग करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि कौन है वो लोग जो आपको और आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे और ये जो रीडिंग है ये ब्लैक मैजिक रीडिंग है और ब्लैक मैजिक के आधार पर है। आपको ब्लैक मैजिक के बारे में अभी मैं शुरू में बताऊंगी भी, साथ साथ उसके लक्षण बताऊंगी कि क्या होते हैं और बीच बीच में आपको उपाय बताऊंगी। लास्ट में इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, तो मैं जो है आपको लास्ट में भी नहीं बताऊंगी, बीच बीच में जो है इन बिटवीन द रीडिंग मैं आपको उपाय बताऊंगी। ब्लैक मैजिक के बहुत सारे उपाय बताऊंगी जिससे आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी ब्लैक मैजिक रीडिंग की और देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जो आपको और आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। द सन का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कौन है जो आपको और आपके घर को बर्बाद करना चाहता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगी ब्लैक मैजिक के बारे में कि ब्लैक मैजिक क्या होता है। हीरोफेंट, 10 of wands, 4 of wands, king of wands, 3 of cups, page of wands, page of cups, 2 of pentacles and judgment। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा द व्हील। और भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे एनर्जी ओरेकल से। एनर्जी ओरेकल से भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, हॉस्टिलिटीज और मैजिशियन एंड द मिरर। यहाँ पर ये लास्ट कार्ड ने श्योरिटी दे दी कि डेफिनेटली यस, आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। मैजिशियन, विक्ट्री का कार्ड आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपकी राशियों की, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ब्लैक मैजिक होता क्या है। देखिए एक्चुअली जो ब्लैक मैजिक होता है ना, मैजिक के दो नाम हैं, ब्लैक और वाइट। वाइट मैजिक वो होता है जिसमें हम अपने भले के लिए कुछ कुछ उपाय करते हैं। वाइट मैजिक आपको मैंने बताया है कि वो होता है कि जब हम अपने लिए उपाय ऐसे करते हैं, कुछ उपाय जैसे कि कुछ रिचुअल्स ऐसे करते हैं जिसमें हम अपने लिए भला करते हैं, दूसरों के लिए भला करते हैं, वो जो होता है वाइट मैजिक होता है। ब्लैक मैजिक वो होता है जब हम दूसरों के लिए बुरा करते हैं, दूसरों के लिए दूसरों का बुरा करते हैं गलत इंटेंशन से, है ना। लोगों को
आगे बढ़ता नहीं देख सकते या लोगों को फलता फूलता नहीं देख सकते। मतलब जब किसी लोगों का हम दूसरे लोगों का जब बुरा करते तो वो ब्लैक मैजिक कहलाता है ना। तो यहाँ पर दो प्रकार के मैजिक होते हैं, है ना। तो उसी को हम ब्लैक मैजिक का नाम दे देते हैं, काला जादू। और ये जो है कई तरीकों से किया जाता है। ये जो है लोग कई ऐसे जानकारों के पास जाते हैं जिनके थ्रू जो है करवाते हैं। और खासकर मैं अघोरी जो बोलूँगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, है ना। और स्ट्रॉन्ग इनका काम क्यों होता है, क्योंकि ये जो अघोरी लोग जो होते हैं, तांत्रिक होते हैं, ये लोग शमशान घाट में अपनी पूजा साधना करते हैं। और वहाँ पर जो डेड बॉडी की जो एशेस होती हैं उसका यूज़ किया जाता है। उनकी हड्डियों का, जो एशेस में जो हड्डियाँ निकलती हैं, जो राख निकलती है, उसका यूज़ करके जो है इसका काम किया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, जो दुष्ट लोग ख़त्म होते हैं ना, उनकी एशेस का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी एशेस में वो पावर होता है कि लोगों को हार्म कर सके, है ना। तो अगर अच्छे काम करने के लिए लोग प्योर सोल्स की एशेस लेते हैं। और जैसे कि किसी का बुरा करना है तो कह सकते हैं कि दुष्ट इंसान की एशेस को लिया जाता है। तो इस तरह से ये जो है लोगों की सोल को कंट्रोल करके, वश में करके शमशान घाट में, और उसमें तांत्रिक साधना करते हैं कई रातों तक। और फिर उस सोल को वश में कर कर भेजा जाता है किसी का बुरा करने के लिए या किसी को हार्म पहुंचाने के लिए। तो ये लोग करते हैं, है ना, तांत्रिक वगैरह। तो इसके थ्रू जो होता है ना, ये बहुत स्ट्रांग होता है और इसको हटाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कई लोग बहुत से जगह जाते हैं जहाँ पर बैठक होती है, वहाँ भी जाते हैं लोग, है ना। तो इस तरह से लोग जो है ब्लैक मैजिक करते हैं। दूसरों का, जैसे कि सपोज लड़ाई हो गई, आप किसी से दुश्मनी है, तो सामने रहकर अगर आप उनके ऊपर वार नहीं कर सकते तो लोग ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं। और ब्लैक मैजिक का सहारा इसलिए भी लिया जाता है कि सामने वाले को नुकसान भी आप पहुंचा दो, और कानून इन सब चीज़ों को मानता भी नहीं है ना। क्योंकि कानून इन सब चीज़ों को, उसी चीज़ को मानता है जिसका सबूत मिले, जिसका उन्हें प्रूफ हो। और इन सब चीज़ों का कोई प्रूफ नहीं होता, ये इनविजिबल चीज़ें होती हैं जो कि दिखाई नहीं देती हैं। और इसका जो लक्षण है, वो मेन लक्षण ये है कि आपको अक्सर अपने घर में घुटन महसूस होना, आप हमेशा फिट एंड हेल्दी ना रहना, कुछ ना कुछ आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम रहना, घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होना, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा हो जाना और विवाद बहुत बढ़ जाना। और अक्सर ये लड़ाई झगड़े जो है अमावस पूर्णिमा पर ज़्यादा होते हैं। और स्पेशली अगर आपके घर में कोई पर्टिकुलर डे, अगर कोई सपोज आपके यहाँ लड़ाई विवाद होता है, तो समझ लीजिए कि कोई आपके घर के ऊपर कुछ करता है। और कुछ लोगों के घर के पास जो है कुछ लोग सामान भी छोड़कर चले जाते हैं, सदाई फेंक जाते हैं, नींबू फेंक जाते हैं, उसमें कील लगी है, सिंदूर लगा है, नींबू काट के डाल जाते हैं मेन गेट के ऊपर। तो ये जो है एक लक्षण है, इससे पता लगता है कि हाँ, अगर आपके घर के आसपास कोई इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं अपने घर के मेन गेट के बाहर, तो आप समझ लीजिए कि कोई आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहा है या कोई आपके ऊपर कुछ गलत चीज़ें आपको भेज रहा है। और ये कब होता है, या तो आपकी किसी से बहुत गहरी दुश्मनी है तब लोग करते हैं, कुछ लोग जलन के कारण करते हैं, और कुछ लोग अगर आप डेवलपिंग स्टेज में हो, ग्रोइंग स्टेज में हो, आप फल फूल रहे हो अचानक से, तो लोग जलन के मारे करने लगते हैं कि ये फल फूल क्यों रहे हैं। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। घर में
प्रॉपर्टी को लेकर कई तरह के विवाद होते हैं, उसके कारण भी जो है लोग एक दूसरे पर ब्लैक मैजिक करते हैं। खुद अपने कह सकते हैं फैमिली के लोग भी कई बार कर देते हैं प्रॉपर्टी के लिए। तो ये जो है लक्षण है। हाँ, आपको हमेशा जो है डर लगना, आपको ऐसा महसूस होना कि आपके आसपास कोई है, आपकी अचानक रात में नींद खुल जाना और नींद ना लगना, है ना। और मतलब आप बहुत थके हुए सो रहे हैं तो भी आपकी जो है नींद खुल जाना अचानक से 2 बजे के आसपास, तो ये समझ लीजिए कि हाँ, कोई आपके ऊपर है, कोई आपका शत्रु जो आपके साथ इस तरह की चीज़ें कर रहा है। अब हम चलते हैं रीडिंग की ओर। द व्हील का कार्ड है कर्मा। आपने हो सकता है भले ही इंटेंशनली अनइंटेंशनली कुछ पास्ट लाइफ में या पास्ट में कुछ ऐसा आपका हुआ हो जिसके कारण जो है ये लोग आप किसका के साथ बदला लेना चाहते हैं। तो सन का कार्ड है। तो यहाँ पर ये लोग नहीं चाहते कि आप लोग शाइन हो, है ना। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे, है ना। साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर आपकी जो राशि है वो लियो हो सकती है, आपकी राशि जो है वृष हो सकती है, आपकी राशि यहाँ पर पेंटिकल्स एनर्जी, वॉन्ड्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना। मीन्स फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस मीन्स मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, वृष राशि, ये जो साइन है बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। साथ साथ मकर भी आपकी राशि हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो है वो मई हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, फरवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है ना। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। और ये जो इंसान है ना, इसकी उम्र 25 से 35 साल के बीच है, जिसने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है ना। और कुछ लोगों के लिए इसकी उम्र जो है 18 से 25 वर्ष भी है, जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है ना, जो कर रहा है आपके ऊपर या किया है। तो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हो सकता है ये इंसान को आपके बारे में कुछ गलत फहमी रही हो, आपके बारे में श्योरिटी नहीं रही हो कि आप उसके लिए सही हो या गलत हो। आप हो सकता है उसको डाउट हो कि आप उसके साथ कुछ गलत कर रहे हो, इस कारण से हो सकता है उसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। ये इंसान जो है कोई आपके वर्क प्लेस का इंसान हो सकता है, लेडी हो सकती है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, कोई भी हो सकती है। और द हीरोफेंट का कार्ड है। ये हो सकता है किसी गुरु के पास जाते हैं करवाने के लिए आपके लिए, और हो सकता है कोई ट्रेडिशनल वे में ही कुछ ऐसा करवाते हों, है ना, जैसे नींबू वगैरह की चीज़ें। ये इस तरह के लोग भी हो सकते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको आपकी जगह से हटाना चाहते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ से हटाना चाहते हैं, अगर आप कहीं रह रहे हो तो वहाँ उस स्थान से दूसरे स्थान आपको भेजना चाहते हैं। इस कारण से हो सकता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हों। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ये लोग नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए। आप हो सकता है ग्रोइंग स्टेज में हो, आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, डेवलपिंग स्टेज में हो, तो ये जो इंसान है ये चाहते हैं कि आपकी जो आपकी लाइफ में जो एबंडेंस आ रही है वो रुक जाए। जजमेंट का कार्ड है। ये हो सकता है आपको जो है कोई दंड देना चाहते हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है आप अपनी जीवन को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल रहे हो, तो ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ बैलेंस्ड में रहे। साथ साथ पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है किसी को आपके ऊपर क्रश हो, कोई आपको चाहता हो, और ये कह सकते हैं वन साइडेड लव हो। इस कारण से ये इंसान आपको अपने प्यार में लाने के लिए या आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए जो है
हो सकता है ये इंसान आपसे के साथ ये कर रहा हो। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ लोग चाहते नहीं है कि आप कंसीव करो, कुछ लोग ये नहीं चाहते कि आपकी शादी कहीं और हो, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है ना वो कई लोगों के साथ रेजोनेट करती है। तो मैजिशियन का कार्ड आया है जिसने श्योरिटी दे दी है कि डेफिनेटली जो भी इंसान करता है वो कुछ इस तरह की चीज़ें करता है ताकि आपकी लाइफ में जो है दिक्कत क्रिएट हो जाए। कुछ लोग यहाँ पर शत्रुता के चलते, जो लोग हो सकता है आपको सामने रहकर आप पर वार नहीं कर सकते, आपको सामने रहकर बोल नहीं सकते, तो वो पीठ पीछे जो है इस तरह से चीज़ें करके आपको परेशान करना चाहते हैं, आपको तबाह करना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। बट ये जो है सिचुएशन ये आप ही समझ सकते हो कि वो कौन इंसान है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। अगर आपका केस चल रहा है, अगर आपको आप प्रॉपर्टी को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर अगर विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, उस कारण से ये वो जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी जीत हो और आप जीत ना पाएँ। इस कारण से जो है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अगर आपका डाइवोर्स केस चल रहा है और आपने उनसे अपनी जो भरण पोषण की मांग की है, तो इस कारण से भी हो सकता है उन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ। कोई औरत यहाँ पर ऐसी हो सकती है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो, है ना, और इस कारण से वो जो है आपको अपनी लाइफ में लाना चाहती है। अगर आप मैरिड हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो आपको, ये मेल भी हो सकता है ये इंसान, ये फीमेल भी हो सकता है, जो कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। इस कारण से जो है ब्लैक मैजिक कर रहा हो। 5th चक्र आर्क एंजल गैब्रियल। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, सिर्फ 5% लोगों के लिए या 2-3% लोगों के लिए आ रहा है कि हो सकता है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो इस ब्लैक मैजिक की वजह से। वो लोग नहीं चाहते, जो भी आप पे ब्लैक मैजिक करते हैं वो नहीं चाहते कि आप कंसीव करो, आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आए, आप मतलब आप प्रेग्नेंट होना ही देना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों ने आपका मुंह बंद कर रखा है, कुछ लोगों ने आपके लिए इस तरह का किया ताकि आप बोल ना पाओ, उनके आगे मुंह ना खोल पाओ। ऐसा भी मुझे इंट्यूशन आ रहा है। अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी, फिर उसके बाद कुछ कार्ड्स हम और निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर के आसपास कोई चौराहा है, या ये कह सकते चौराहा नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप अपने घर में ब्रूमिंग करते हैं, जब आप अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, और झाड़ू लगाने के बाद वो झाड़ू जब आप बाहर लेकर जाती हैं, जो कचरा आप घर के बाहर निकालती हैं, उसी झाड़ू से आपको, देखिए ये सपोज़ ये झाड़ू है, इससे हम लगा रहे हैं झाड़ू, तो झाड़ू से घर के बाहर जाकर जब आप आखिरी झाड़ू पूरी लगा लें, उसके बाद झाड़ू से आपको 3 बार क्रॉस करना है, और मन में ये इंटेंशन करके क्रॉस करना है कि जिसकी भी बुरी नज़र, जिसका भी ब्लैक मैजिक हो, वो मेरे घर से रिमूव हो जाए। साथ साथ आप जो हैं कपूर जो है, आप डिफ्यूज़र आता है आजकल, इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र आता है, उसमें आप डिफ्यूज़र में जो भीमसेनी कपूर आता है, प्योर जो भीमसेनी कपूर आता है ना, उसको आप जो है उसमें डालकर, और रात में सोने से पहले और सुबह जब आप पूजा करते हैं आप उस समय जलाएं उसको, ताकि उसकी जो खुशबू है वो पूरे घर में फैल जाए। तो उससे भी जो है आपका प्रोटेक्शन होगा। हर शनिवार के शनिवार आपको एक कंडा, एक उपला, जिसे हम बोलते हैं गोबर का जो उपला होता है ना, उसको आपको जलाना है गैस पर, और पूरा जब वो जल जाए तो उसमें आपको कुछ दाने तिल्ली के,
5 साबुत लौंग, कपूर, सेज, सूखी सेज आती है अमेज़न पर पत्तियाँ, वो थोड़ी सी, पीली सरसों, ये सब चीज़ें डालकर जो है आप उस पे जो है कंडे पर उसकी धुनी जो है पूरे घर में दे दें। हाँ, नीम के पत्ते भी आप उसमें, सूखे नीम के पत्ते भी ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप अपने पूरे जला के उसको पूरे घर में घुमाएं, और वो जो कंडा है जब वो घुमाने के बाद जो है उसको आप अपने घर के बाहर कहीं भी एक साइड फेंक दें, है ना। तो उससे भी जो है आपकी नेगेटिविटी रिमूव होगी। एक चीज़ और है, वो मैं अब कुछ कार्ड्स के बाद बताऊंगी। यहाँ पर मैंने आपको 3 उपाय बता दिए, बाकी के उपाय मैं भी बीच में आपको बताऊंगी। तो आपको जो रीडिंग है इसको कंटिन्यूसली देखनी है। कुछ कार्ड्स हम और लेंगे और देखेंगे कि वो कौन लोग हैं जो आपको और आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं जो आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं आपको। देखिए, जुडिकेशन मैंने अभी बोला था कि कोई हो सकता है डाइवोर्स केस आपका चल रहा हो, है ना, और आपने ज़्यादा पैसों की मांग की हो, उस कारण भी हो सकता है वो इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। हाई ऑनर का कार्ड है, और ये जो इंसान बहुत हाई पोस्ट पर हो सकता है जो भी आपके साथ ये सब चीज़ें कर रहा है, और हो सकता है करवाता हो वो इंसान उसके साथ, या उसके पास कोई ऐसा इंसान हो जो इस तरह की चीज़ें करता हो। फॉल्स पर्सन, देखिए हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो आपके सामने बहुत अच्छा बनता हो, आपके सामने बहुत अपने आप को सही दिखाता हो, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है। वो आपके लिए कोई गलत इंटेंशन रखता है। हो सकता है अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो भी इंसान हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली पर्सन हो सकता है। देखिए यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इनकम, मतलब उन लोगों को आपसे कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम का फ़ायदा हो जाए, इस कारण से भी हो सकता है वो इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता हो। बैड हेल्थ, आपको बीमार करने के लिए भी जो हो सकता है कि ब्लैक मैजिक किया हो ताकि आप इस दुनिया से ही चले जाएं। चाइल्ड, देखिए आप कंसीव ना कर पाओ, आपके बच्चे ना हो, या बच्चों के ऊपर कोई करता हो, ऐसा भी हो सकता है। भाई आजकल एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, लोग क्या नहीं कर रहे, मतलब पैसे की चाह के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। वेल्दी मैन, मतलब वेल्दी बनने के लिए यहाँ पर मैच्योर्ड मैन भी हो सकता है कोई। डिस्टेंस होराइजन, हो सकता है ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस में हो। तो 3-4 कार्ड्स के मीनिंग मैं बाद में बताऊंगी। अब नेक्स्ट जो हमारा उपाय है वो ये है कि आपको शनिवार के दिन जो कंडे वाला जो उपाय है वो शनिवार के दिन करना है। शनिवार को आपको सरसों के तेल का दिया लाइट करना है, उसमें आपको काली तिल्ली, लौंग और कपूर डाल के जो है बाहर अपने मेन गेट पर जलाना है, और ऐसा इंटेंशन करके जलाना है कि जो भी मेरे घर में बुरी चीज़ों को भेज रहा है, या मेरा बुरा करना चाहता है, या मेरे लिए बुरा इंटेंशन रखता है, उसका वो इंटेंशन जो है वो उसी के ऊपर चला जाए, है ना। सेंड बैक टू सेंडर, इस तरह से कह के उसको लाइट कर दें। साथ साथ आप 3 वर्ड और बोल सकते हैं, कट कैंसिल डिलीट, कट कैंसिल डिलीट। अब यहाँ पर जो लोग आपके ऊपर कर रहे हैं हो सकता है वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो आपके साथ। जो नेक्स्ट उपाय है वो ये है कि आपको क्या करना है, मैं आपको एक नंबर बता रही हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। 10985812, ये जो नंबर है ये आपको ब्लू कलर के पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिखना है ना।
आप थाई पे लिख लें, आप ऊपर अपने बाजू में लिख लें, लेफ्ट बाजू में, उल्टे हाथ की बाजू में लिख लें। नंबर आप फिर से नोट कर लीजिए, 10985812। ये जो नंबर है आपको ब्लू कलर से लिखना है अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे। साथ साथ नेक्स्ट उपाय भी मैं बताऊंगी, तो जब तक आप जो है वॉच कीजिए, कभी भी बता दूंगी। यहाँ पर हो सकता है जो लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो आपके साथ, हो सकता है किसी दूर शहर में रहते हों। कुछ लोग आपके लिए इसलिए भी करवाना चाहते हैं ताकि आप जो हो, आप किसी जगह पर फंसे रहो, वहाँ से निकल ना पाओ। यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप, अभी मैंने बोला था आपके साथ कुछ लोग जो है वो रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और चाहते हैं कि आपकी मैरिज उनसे हो जाए या आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाएं। इस कारण से भी हो सकता है वो इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता हो। अब जो नेक्स्ट उपाय है वो ये है कि आपको नेक्स्ट उपाय जो है वो ये है कि आपको एक ब्लैक कलर की कैंडल लेनी है। ये आप अमावस्या भी कर सकते हैं या आप एवरी सैटरडे या ट्यूसडे भी कर सकते हैं। ब्लैक कलर की कैंडल पर आपको लिखना है आई एम प्रोटेक्टेड, है ना। आई एम प्रोटेक्टेड करके आपको अपने घर घर की बालकनी में, या ये कह सकते हैं वी आर प्रोटेक्टेड, है ना, कार्व करने के बाद, लिखने के बाद उस ब्लैक कलर की जो कैंडल है उसको आप अपने घर की बालकनी या घर के बाहर लाइट कर दीजिए सैटरडे के दिन 7 बजे के बाद। और जो दिया आपको लाइट करना है वो भी 7 बजे के बाद आपको करना है। वो झाड़ू वाला जो उपाय है वो आप कभी भी कर सकते हैं। और हो सकता है कुछ लोग आपके मैसेज का वेट कर रहे हों, इस कारण से, या हो सकता है या उन्होंने आपने उनकी रिलेशनशिप को तोड़ा हो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो हो सकता है कोई इंसान आपका वेट कर रहा हो, आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हो, आपके कॉल का वेट कर रहा हो। तो हो सकता है इस कारण से भी जो है लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।